नमस्कार, इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आत्मा के बारे में। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आत्मा क्यों पढ़ रहे हैं हम। तो आचार्य चरक और वैशेषिक दर्शन ने जो षड पदार्थों के टाइप्स बताए हैं उनमें ही हमने एक द्रव्य पढ़ा था, द्रव्य नाम का पदार्थ पढ़ा था। द्रव्य के दो डिवाइडेशन किए हुए थे, कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य। तो जो कारण द्रव्य हमने पढ़े, कारण द्रव्य 9 प्रकार के थे, उन्हीं 9 द्रव्यों में से आत्मा एक है। तो सबसे पहले आत्मा देखते हैं, आत्मा की डेफिनेशन पढ़ते हैं। आत्मा की डेफिनेशन है ज्ञान का अधिकरण, अर्थात जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है वही आत्मा कहलाती है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं जो द्रव्य समवाय संबंध से ज्ञान का आश्रय हो वही आत्मा कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे आत्मा के सिनोनिम क्या क्या होते हैं। जीव, चेतना, धातु, देह, शरीर, क्षेत्रज्ञ, पुरुष, कर्ता, निर्गुण, वशी, ईश्वर, साक्षी, श्रोता, ये सभी आत्मा के सिनोनिम होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आत्मा के गुण। आत्मा के 14 गुण बताए हैं आचार्यों ने। सुख, दुख, बुद्धि, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, धर्म, संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग, संयोग, विभाग आदि। हमारे मन में कभी कभी ये सवाल आता है कि क्या हम आत्मा को देख सकते हैं। तो इसके लिए आचार्यों ने एग्जाम्पल दिया है। जिस तरह से दही में हम घी को नहीं देख सकते, तिलों में हम तेल को नहीं देख सकते, उसी तरह से अग्नि के अंदर अग्नि में हम अग्नि को नहीं देख सकते, सूखी हुई नदी में हम जल को नहीं देख सकते, उसी तरह से हम हमारे हृदय रूप में, हृदय में छुपी हुई परमात्मा को नहीं देख सकते। आत्मा जो है अदृश्य होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे आत्मा के भेद। वैसे तो आत्मा के 3 भेद होते हैं, परमात्मा, भूतात्मा और जीवात्मा, लेकिन परमात्मा के ही 2 भेद है, जीवात्मा और भूतात्मा। और हमारे जो सिलेबस में है वो है जीवात्मा है, इसलिए हम जीवात्मा के बारे में ही मेनली पढ़ेंगे। जीवात्मा के फर्दर डिवीजन है। जीवात्मा कर्म पुरुष में रहती है, राशि पुरुष में रहती है, तब जाके जो पुरुष बनता है। राशि पुरुष में जब आत्मा का संयोग होता है तभी वो 24 तत्व से 25 तत्व वाला पुरुष बनता है और वही राशि पुरुष कहलाता है। और कर्म पुरुष भी जो चिकित्सा का अधिकरण होता है वो भी आत्मा के संयोग से ही पुरुष बन पाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कर्म पुरुष क्या होता है। तो कर्म पुरुष की डेफिनेशन है पंच महाभूति शरीरी ही समवाय पुरुष इति उच्यते। यानी कि पंच महाभूतों में अगर शरीरी आत्मा का ही सिनोनिम है। पंच महाभूत के अंदर अगर आत्मा का संयोग होता है तो जो पुरुष कहलाएगा वो कर्म पुरुष कहलाता है, और यही पुरुष चिकित्सा का अधिष्ठान होता है। ये आचार्य सुश्रुत ने बताया। जो षड धातुज पुरुष है वही चिकित्सा का अधिकरण है, यानी कि इसी पुरुष की हम चिकित्सा करते हैं। जबकि आचार्य चरक ने राशि पुरुष को चिकित्सा का अधिकरण बताया है। राशि पुरुष 24 तत्व वाला होता है, उसमें जब आत्मा का संयोग हो जाता है तो वो 25 तत्वात्मक पुरुष चिकित्सा का अधिकरण होता है। इसी तरह से हमें सारी जो धातुज पुरुष है, एक धातुज पुरुष, द्विधातुज, त्रिधातुज, सप्त धातुज, एकादश धातुज, त्रयोदश धातुज, सप्तदश धातुज, इतने सारे पुरुष बताए गए हैं। चतुर्विंशति पुरुष धातु पुरुष, ये सारे जो तत्वात्मक पुरुष है उनको सभी को हमें पढ़ना है और सारे हमारे सिलेबस में भी है, लेकिन मुख्यतः कर्म पुरुष और राशि पुरुष जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हम देखेंगे आचार्य चरक के अनुसार आत्मा के लक्षण क्या है, हमारे शरीर में आत्मा क्या क्या कार्य करती है। आत्मा के लक्षण का श्लोक इस प्रकार से है। प्राण अपानो निमेषदा जीवनम मनसो गति ही इंद्रिय अंतर संचार है प्रेरणम धारणम च यत् देशांतर गति स्वप्न है पंचत्व है ग्रहणम तथा दृष्टस्य दक्षिण अक्षण सव्येन आगमस्तथा इच्छा द्वेष सुखम दुखम प्रयत्नश्चेतना धृति बुद्धि स्मृति अहंकारो लिंगानि परम आत्मनः, ये सारे लक्षण है आत्मा के। अब हम इसका एक एक का अर्थ समझेंगे। प्राण अपानो निमेषद्याः, प्राण अपान यानी प्राण और अपान वायु के जो सारे कार्य थे वो आत्मा के द्वारा ही होते हैं। निमेष आदि यानी कि पलक झपकाना, और जो 5 कर्म पढ़े थे हमने
उत्क्षेप अवक्षेपण वगैरह, गमन वगैरह, वो सब भी आत्मा से ही होता है। जीवनम मनसो गति, जीवनम मनसो गति यानी जीवन और मन की जो सारी गतियां हैं, मन के जो कर्म थे, मन के जो विषय थे, वो सभी आत्मा से ही होते हैं। नेक्स्ट है इंद्रियांतर संचार, इंद्रियों का एक दूसरे में गमन होना, यानी कि जैसे सुनना और देखना, ये सब एक दूसरे के अंदर एक साथ इनकी प्राप्ति होना, ये भी आत्मा के द्वारा ही संभव है। प्रेरणम धारणम च यत्, धारण करना, धातुओं का धारण करना, शरीर को धारण करना, ये सारे कार्य भी आत्मा से ही संभव होते हैं। देशांतर गति स्वप्न है, अर्थात सपनों के अंदर एक देश से दूसरे देश में घूम के आ जाना, ये भी आत्मा के द्वारा ही संभव है। पंचत्व ग्रहणम, पंचत्व में लीन हो जाना, और दृष्टस्य दक्षिण अक्षणेन सेव्यन आगमस्त, तथा दृष्टस्य दक्षिण यानी कि राइट आइज से देखे हुए का ज्ञान में लेफ्ट आइज से हो जाना। इच्छा द्वेष सुखम दुखम प्रयत्न चेतना धृति, ये इन सब का ज्ञान होना, इच्छाओं का सुख दुख की प्राप्ति होना, प्रयत्न चेतना धृति बुद्धि इच्छा शक्ति, इन सब का ज्ञान, अहंकार का ज्ञान, ये सब जो कार्य है आत्मा के द्वारा ही हमें होते हैं। लास्ट में लाइन दी है यस्मात् सम उपलभ्यते, ये सारे कार्य हमें प्राप्त होते हैं। लिंगम एतानि जीवते, जीवित मनुष्य को ही प्राप्त होते हैं क्योंकि उसके अंदर आत्मा होती है। न मृतस्य आत्मलिंगानी, मरे हुए मनुष्य में ये लक्षण प्राप्त नहीं होते। तस्मात् आहु मनीषिणे, ऐसा आचार्य लोग कहते हैं। अर्थात ये सारे कार्य आत्मा से ही संभव है, बिना आत्मा के ये कार्य संभव नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका क्लिनिकल इम्पोर्टेंस। तो आत्मा का क्लिनिकल इम्पोर्टेंस है, एक धातुज पुरुष देवव्यपाश्रय चिकित्सा करते हैं, षड धातुज पुरुष की युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा करते हैं, और राशि पुरुष की सत्व औज्य चिकित्सा कर सकते हैं। या फिर हमें इसको दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे हमने पढ़ा आत्मा के गुण होते हैं सुख दुख इच्छा द्वेष हितकर और अहितकर, इन सब की अनुभूति करना। अतः हम समझ सकते हैं कि हमें सुख और दुख यानी कि रोग का ज्ञान आत्मा के बिना नहीं हो सकता। अतः अगर रोग का ज्ञान नहीं होगा तो हम चिकित्सा किसकी करेंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि रोग ज्ञान में आत्मा की उपयोगिता है, उसके बाद ही हम रोग की चिकित्सा कर सकते हैं।